भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। दिन भर की 50 बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। शुरू करते हैं पहली खबर से। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए एक पॉज बटन जैसा है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 191 देशों में 1300 जगह पर हुआ योग का कार्यक्रम। बाबा रामदेव हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में किया योग। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 भारतीय दिल्ली लौटे। किसी ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो किसी ने माथा टेककर शुक्रिया कहा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से दिल्ली लौटे भारतीय छात्रों में सबसे ज्यादा कश्मीर के 190 छात्र हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 1494 करोड़ रुपए खर्च किए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 620 करोड़ खर्च किए, जिसके साथ वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी रही। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ने चुनाव आयोग को देरी से खर्च का ब्यौरा दिया। चुनाव आयोग का नया नियम आया। चुनाव के फोटो वीडियो अब सिर्फ 45 दिन तक रहेंगे, फिर होंगे डिलीट। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंख से बहने लगे आंसू। देहरादून में दिव्यांग बच्चों ने बर्थडे पर गाना गाया। बोली, इनके गले में मां सरस्वती बैठी। भारत में विमानों की सुरक्षा के लिए बजट बहुत कम। हादसों की जांच और सिक्योरिटी एजेंसी को साल भर में सिर्फ 35 करोड़ मिले। इंडिया टुडे की रिपोर्ट। देश के 22 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे देश में पहुंचा मानसून। राहुल गांधी बोले, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है। भाजपा आरएसएस नहीं चाहती गरीब बच्चे इसे सीखें। अमित शाह ने कहा था, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। जम्मू कश्मीर सीएम का पंजाब को सिंधु, झेलम और चनाब के पानी का हिस्सा देने से इनकार। आप बोली, पंजाब को भी चाहिए हक। राजा रघुवंशी मर्डर केस में राजा से शादी के लिए अड़े थे सोनम के पिता। पड़ोसी बोले, झगड़ने की आती थी आवाजें, मां को पता था बेटी का फैसला। हिसार के युवांश को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, 8 महीने की उम्र में 14.50 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। गुरुग्राम में 8 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पकड़े गए। 1 करोड़ की कोकेन सुल्फा जब्त हुई। 42 मोबाइल, नकदी बरामद। वैध दस्तावेज नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के कांकोर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जवानों ने मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी महिला नक्सली को मार गिराया। कटिहार में अवध आसाम एक्सप्रेस ने रेलवे ट्रॉली को उड़ाया। 1 की मौत, 3 कर्मचारी की हालत गंभीर। ट्रैक पर काम कर रही थी टीम। रेपिस्ट को फांसी की सजा बदलकर 25 साल का कारावास दिया। एमपी हाईकोर्ट ने कहा, वह निरक्षर, अच्छी शिक्षा नहीं मिली इसलिए अपराध किया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। कहा, भारत पाक जंग रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, कुछ भी कर लूं, नोबेल नहीं मिलेगा। इजरायली हमले में ईरान के ड्रोन कमांडर की मौत। अब तक 12 अफसरों की हत्या। ट्रंप बोले, इजराइल से जंग रोकने को
नहीं कहूंगा। इजराइल बोला हमलों से ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ा, ट्रंप का दावा। इजराइल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं। जंग में हर दिन 6000 करोड़ खर्च कर रहा इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिरकर 3.6% हुआ। इजराइल के कई शहरों पर ईरान के हमले, हाइफा में 23 घायल, 3 गंभीर। ईरान बोला इजराइल हमला रोके तो बातचीत के लिए तैयार। पाक आर्मी चीफ मुनीर आतंकी ठिकानों की मरम्मत करा रहे, रुपए 40,000 करोड़ का फंड जारी किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्हें तबाह किया था। राजनाथ सिंह एससीओ मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेंगे चीन में बैठक। 7 साल बाद किसी भारतीय मंत्री का दौरा, पाकिस्तान रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के 639 कर्मचारियों की छटनी, बंद होने की कगार पर पहुंचा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने चीन के कुनमिंग शहर में विदेश मंत्रालय स्तर की बैठक की है। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में चक्रवात की चेतावनी, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर की जबरदस्त भाला फेंक के साथ पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। यह उनकी 2 साल बाद पहली जीत है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान के रूप में अपना पहला और कुल 6ठा टेस्ट शतक जड़ा, जिसमें भारत मजबूत स्थिति में पहुंचा। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना 5वां टेस्ट और इंग्लैंड में पहला शतक पूरा किया। बर्लिन में आर्याना सबालेंका ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हाल टूर्नामेंट में मार्कोस गिरोन को आसानी से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। वर्ष 2003 में भारत ने डोपिंग उल्लंघनों की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 213 एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स दर्ज की गई। शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने विश्व रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने 77.2 की रेटिंग के साथ विश्व चैंपियन डी गुकेश को पीछे छोड़ दिया। तो वहीं तमिलनाडु के AIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई। टूर्नामेंट का लोगो हाल ही में आधिकारिक रूप से जारी किया गया। शैली सिंह ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। वहीं मामूली अंतर से गोल्ड जीतने से चूक गई। लियोनेला मेसी ने पोर्टो के खिलाफ इंटर मियामी के लिए शानदार फ्री किक गोल दागा, जिससे टीम के ग्रुप ए में आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। पहले टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में जब छक्का मारा, तब यह शॉट देखकर राहुल खुद को रोक नहीं पाए और हाथ जोड़कर पंत को सम्मानित किया। स्विस बैंक में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा है। यह 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा रकम है। HDFC बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडरी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का IPO 25 जून को ओपन हो रहा है। टेस्ला जुलाई से भारत में मुंबई, दिल्ली में शोरूम खोलेगी। मेड इन चाइना मॉडल में YSUV कारें बेचेगी। 48 लाख से शुरू हो सकती है कारों की कीमत। HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। कंपनी ने 511 करोड़ की बोली लगाकर जीता कॉन्ट्रैक्ट। आधार eKYC नहीं तो अटक सकते हैं PM किसान के पैसे। जल्द जारी होगी 20वीं किस्त। घर बैठे eKYC कर सकते हैं। सितारे ज़मीं पर के प्रीमियर में साथ दिखे तीनों खान। शाहरुख, सलमान, आमिर को सपोर्ट करने पहुंचे। गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिट ने हाथ थाम कर रखा। सलमान की सिक्योरिटी ने जुनैद को नहीं पहचाना। बॉडीगार्ड्स ने आमिर के बेटे को भाईजान से किया दूर। घर बैठे 6.50 लाख महीना कमाए आर माधवन। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का 17.5 करोड़ वाला लग्जरी फ्लैट 2 साल के लिए किराए पर दिया। अदनान सामी ने पाकिस्तान को बताया एक्स लवर। बोले जब कोई पुराना आशिक आपको आगे बढ़ता देखता है तो नापसंद करने के बहाने ढूंढता है।
काजोल ने बताया बाजीगर की शूटिंग का किस्सा। एक्ट्रेस ने शाहरुख को कहा था खड़ूस। SRK बोले थे इसको कोई चुप कराओ। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। आगे इसी तरह की और अपडेट्स के लिए आप भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ये तमाम खबरें हम आप तक लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।